अध्याय का 5वां मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है कि अनेक प्रकार का तेज है। तेज का मतलब बल, शक्ति, और इस सब प्रकार के तेज को ईश्वर ने धारण किया हुआ है। तो मंत्र में जैसा बताया है उसके अनुसार संभ्रियमाणः, सम्यक पोषण व धारण किया हुआ, अच्छी प्रकार से जो धारण किया हुआ तेज है। सम्राट, अच्छी प्रकार से चमकने वाला, प्रकाशमान। वैश्वदेव, सब उत्तम जीव व पदार्थों से संबंध रखने वाला। संसन्नः, सम्यक प्राप्त होने वाला। सम्यक रूप से, सन्न, आसन्न, प्राप्त होने वाला, अच्छी प्रकार से प्राप्त होने वाला। कौन? घर्म तेजा, एक तो ये तेज है। घर्म धूप को भी कहते हैं। सूर्य की जो धूप आती है इसका नाम है घर्म। तो घर्म धूप रूपी जो प्रकाश है, एक तो ये है तेज, इसको ईश्वर ने धारण किया है, एक बात। तथा वैसे ही प्रवृत्तः, शरीर से पृथक हुआ हुआ, उद्यतः, ऊपर चलता हुआ, यानी शरीर से अलग हो गया, वो बाहर अलग निकल गया, वो तेज। वो कौन सा है? आश्विना, प्राण अपान संबंधी तेज है, ये दूसरा है। ये भी एक शक्ति है प्राण अपान से संबंधित। फिर कहते हैं आनीय माने, अच्छे प्रकार प्राप्त हुए, पयसी, जल में, ये एक तीसरा तेज है। जल में भी एक शक्ति है जो अच्छी प्रकार से प्राप्त होता है जल, उसके अंदर भी एक अपनी शक्ति है। उस तेज को जो कि जल में विद्यमान है, उसको भी ईश्वर ने धारण किया है। फिर है पौषणा, पृथ्वी संबंधी तेज। पृथ्वी में भी अपनी शक्ति है, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं पृथ्वी में। उन पार्थिव शक्तियों को भी ईश्वर ने धारण किया है। फिर कहते हैं विष्यंद माने, विशेष कर प्राप्त हुए समय में, विशेष अवसरों पर जो जो परिस्थितियां बनती हैं उस समय में। मारुतः, मनुष्य देह संबंधी तेज। अब ये मनुष्य शरीर संबंधी शक्ति है, इस तेज को भी क्लथन, हिंसा करता हुआ, समाप्त करता हुआ, नष्ट करता हुआ। मैत्र, मित्र, प्राण संबंधी तेज, ये एक और आ गया, एक और शक्ति आ गई। मित्र अर्थ प्राण संबंधी तेज, इसको भी ईश्वर ने धारण किया है। संताय माने, विस्तार किए या पालन किए, शरसी, तालाब में। शरह तालाब को कहते हैं, सरह भी कहते हैं, शरह भी कहते हैं। तो विस्तृत तालाब में वायव्य, वायु संबंधी तेज, ये एक वायु की शक्ति है जो हवा चलती है आकाश में, उसकी भी एक अपनी शक्ति है। फिर कहते हैं ह्रियमाण, हरण किया हुआ, आग्नेय, अग्नि देवता संबंधी तेज, ये अग्नि की शक्ति है। इसके बाद हूयमाना, बुलाया हुआ, वाक, बोलने वाला। हुतः, शब्द किया तेज, ये वाणी से संबंधित एक और शक्ति है। इन सब शक्तियों को और प्रजापति, जो प्रजा का रक्षक जीव है, जीवात्मा, ये भी प्रजाओं की रक्षा करता है। जैसे राजा आदि हैं, वैश्य सेठ लोग हैं, वो भी सबकी रक्षा करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं। और विद्वान लोग भी हैं, वो विद्या से सबकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से ये जीवात्मा भी रक्षक है, प्रजापति है। इस जीव को भी संभृता, सम्यक पोषण व धारण किया है। किसने? जिस ईश्वर ने। शुरू में लिखा है हे मनुष्य, जिस ईश्वर ने इन सबको धारण किया है, उसी परमात्मा की तुम लोग उपासना करो। तो उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए।
उपासनीय केवल एक परमात्मा ही है। बाकी तो संसार के जड़ पदार्थ और चेतन जीवात्माएं ये उपासना करने योग्य नहीं है। इनसे यथा योग्य लाभ ले सकते हैं, इनसे लाभ लेना चाहिए और इनको लाभ देना चाहिए, ये ठीक है। इनसे यथा योग्य व्यवहार करें, परंतु इनकी उपासना न करें। पूजा, आरती, भक्ति, ऐसे जाप, उपासना, मंत्र पाठ, इस तरह से इन जड़ चेतन पदार्थों का नहीं करना चाहिए। उपासनीय केवल मात्र एक ही है, वह है ईश्वर, उसकी उपासना करनी चाहिए। तो भावार्थ में बताया कि जब यह जीव शरीर छोड़कर अर्थात मृत्यु के पश्चात सब पृथ्वी आदि पदार्थों में भ्रमण करता, जहां तहां प्रवेश करता है, इधर उधर आता जाता हुआ कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था से, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर से ध्यान दीजिए इस बात पर, ईश्वर की व्यवस्था से जन्म पाता है तब ही सुप्रसिद्ध होता है। तो जब ईश्वर की व्यवस्था से इसको अगला जन्म मिलता है तब ये सुप्रसिद्ध होता है, अर्थात शरीर धारण करके संसार में प्रकट हो जाता है। सुप्रसिद्ध होना, प्रकट होना, तभी ये सामने आता है। नहीं तो शरीर के बिना तो हम जीवात्मा से कोई सीधा व्यवहार नहीं कर सकते। और ये जो जहाँ तहाँ भ्रमण करता है, ये ईश्वर की व्यवस्था से घूमता है, अपनी इच्छा से नहीं। अगला जन्म उसको कहाँ मिलेगा इसका निर्णय वो नहीं कर सकता। कोई भी विद्यार्थी परीक्षा देता है, वो परीक्षा दे सकता है, परीक्षा में क्या उसने उत्तर लिखे उनका नंबर वो स्वयं नहीं लगा सकता, ये उसका अधिकार नहीं है, ये तो परीक्षक का अधिकार है। परीक्षक उसके नंबर लगाएगा, उसने कितने उत्तर ठीक लिखे, कितने गलत लिखे, कितने नंबर कटेंगे, कितने उसको मिलेंगे, इसका निर्णय परीक्षक के हाथ में है। ऐसे ही हम विद्यार्थी हैं, ईश्वर हमारा परीक्षक है। हमने कितने अच्छे उत्तर लिखे, मतलब कितने अच्छे कर्म किए और कितने गलत काम किए, वो सारा परीक्षक हमारा ईश्वर देखेगा और वो ही निर्णय करेगा कि हमको अगला जन्म कहाँ देना, भारत में, चीन में, जापान में, रूस में, अमेरिका में, अफ्रीका में। और भारत में भी देना है तो किस प्रांत में देना है, तमिलनाडु में, मैसूर में, कर्नाटक में, बेंगलोर में, किस नगर में, किस गांव में, किस घर में, किस माता पिता के यहाँ, वो सारा ईश्वर ही निर्णय करेगा। तो मृत्यु के पश्चात मान लो अमृतसर पंजाब में किसी की मृत्यु हुई और ईश्वर ने उसका हिसाब देखा, इसको अगला जन्म मैसूर में मिलना चाहिए, कर्नाटक में। तो अब अमृतसर से मैसूर तक की यात्रा वो ईश्वर के निर्देश में करेगा, उसके अधीनता में करेगा। वो तो बेहोश हो जाएगा, उसको तो पता नहीं, मरते ही आत्मा बेहोश हो जाता है। यहाँ तो जीवित होते हुए भी कई बार बेहोश हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं उसको और वो उसको दवा देते हैं, सुबह देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, वो बेहोश हो जाता है। अब वो शरीर होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो मरने के बाद तो शरीर ही नहीं रहा, अब क्या होश रहेगा और क्या उसके पास चलने की शक्ति रहेगी, कहाँ तो जाएगा, कहाँ भागेगा, कहाँ घूमेगा, कहाँ, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मरने के बाद जीवात्मा बेहोश हो जाता है और तुरंत ईश्वर के अधिकार में आ जाता है। फिर ईश्वर उसको ले जाता है जहाँ ले जाना हो। जैसे अभी उदाहरण दिया, अमृतसर से मैसूर ले जाना है, तो अमृतसर से मैसूर ईश्वर के अधीनता में चलेगा। वो ईश्वर उसको नदी से, समुद्र से, जो भी रास्ते में आएगी, वृक्ष, वनस्पति, पर्वत, यहाँ वहाँ जो भी चीज़ आएगी उसको पार करता हुआ ले जाएगा। और जहाँ जिस परिवार में उसको जन्म देना है वहाँ ईश्वर देगा। वो सब कर्मफल व्यवस्था के अनुसार ही उसको अगला जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार की बात आज के मंत्र में बताई है। तो ईश्वर की उपासना करो, मतलब अच्छे काम करो, ईश्वर का ध्यान करो जिससे हमारी बुद्धि अच्छी बने। और जो भी हम कर्म करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक एक मिनट में जो जो कर्म करते हैं सबका फल भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ईश्वर भूल जाएगा, वो भुलक्कड़ नहीं, बेईमान भी नहीं है, अन्यायकारी भी नहीं है। वो पूरा ईमानदार है, न्यायकारी है और पूरा याद रखता है किसने क्या कर्म किया, और वो प्रत्येक कर्म का ठीक ठीक न्याय से फल देने वाला है। इसलिए ईश्वर की उपासना करके अपनी बुद्धि को ठीक रखना चाहिए।
आप लापरवाही करेंगे तो फिर भविष्य में दंड भोगना ही है। आपकी इच्छा है, स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो समझदारी इसी में है कि ईश्वर उपासना करके अपनी बुद्धि को अच्छा बनाए। जो सच्ची उपासना करता है ईश्वर की, उसकी बुद्धि अच्छी बनती है। वो अच्छा विचार करता है, अच्छा चिंतन करता है, सर्वहित को सामने रख करके चलता है, स्वार्थी नहीं होता, लोभी नहीं होता, क्रोधी नहीं होता, झगड़ालू नहीं होता, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है, अपना भी काम करता है, दूसरे की भी सेवा करता है। तो इस प्रकार से ईश्वर उपासना से अच्छी बुद्धि बनती है और वो सर्वहित के काम करता है, ईश्वर उसका कल्याण कर देगा। तो इसलिए आज के मंत्र से हमें ये शिक्षा लेनी है। विराम।